तो ये क्वेश्चन पेपर है MLII-102, ये प्रैक्टिकल का जो आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यार, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें इक्वल मार्क्स 100 मार्क्स का है, ठीक है, और इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, तो 20-20 मार्क्स का सब मिलेगा। और ये जो पांचवा है ना, इसमें में से 3 करोगे तब जा कर के 20 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये 10-10 मार्क्स का, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 5 में 3 पार्ट्स करोगे तो आपको जा कर के 20 नंबर मिलेंगे। तो ये कैलकुलेशन है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है, डिफाइन द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल थिसारस, एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये, इसको आप तैयार कर लेना। व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। अब रिट्रीवल थिसारस अलग है, रिट्रीवल सिस्टम अलग है। एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। व्हाट इज प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टूल्स। व्हाट इज़ द सिमेटिक वेब। सिमेटिक वेब ना, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उसमें शॉर्ट्स में पूछा है, 5th क्वेश्चन में ये पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इट्स की टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ ISBD भी कई बार पूछा है शॉर्ट्स में लिखने के लिए। डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट ऑन कैटलॉगिंग रूल्स। व्हाट इज़ मेटा डेटा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मार्क 21 रिकॉर्ड। ब्रीफली एक्सप्लेन द नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर द कंटेंट डेवलपमेंट। ये तो आप जानते ही होंगे। Explain the technical and economic factors in the evaluation of information retrieval system। तो ये चीज़ ये है। 5वें में नीड ऑफ कंट्रोल्ड वोकेबुलरी फॉर इंडेक्सिंग। अब देखो 2 क्वेश्चन सेम ही हो गया। इंडेक्सिंग वाला आया था ना, ये प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, और यहाँ पे भी देखो इंडेक्सिंग आ गया। तो इंडेक्सिंग कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हो। एक ही पेपर में 3 जगह इंडेक्सिंग पूछा है। यूजेस ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग देख रहे हो। ऑर्डर ऑफ मेन क्लास ऑफ कॉलेज क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप फुल क्वेश्चन के रूप में भी तैयार करना। कटर्स रूल्स फॉर सब्जेक्टिंग इंडेक्स, कटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको पढ़ना ज़रूर। इस बेचारे ने सबसे पहली बार बताया था कि किस तरीके से बुक खोज सकते हैं, तो कटर भाई बहुत अच्छा काम करके गए हैं। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना पुनर्प्राप्ति समांतर पर्यायवाची कोष को परिभाषित कीजिए। ज्ञान के संगठन में किस प्रकार सहायता करता है। पुनर्प्राप्ति समांतर रिट्रीवल थिसारस को बोलते हैं पुनर्प्राप्ति समांतर। यार कहाँ से जाकर के लोग करते हैं ट्रांसलेशन, ऐसा आप सोच रहे हो। सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली क्या होती है, इनके घटकों की व्याख्या कीजिए। पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण क्या होता है, इसके विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए। अर्थगत सिमेंटिक वेब क्या है, इसके प्रमुख प्रौद्योगिकियों की व्याख्या कीजिए। ISBD इंपॉर्टेंट है। प्रसूचीकरण नियमों में इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। मेटा डेटा क्या है, मार्क 21 अभिलेख की संरचना की व्याख्या कीजिए। अंतर्वस्तु विकास हेतु मानदंडों एवं दिशा निर्देशों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अंतर्वस्तु विकास क्या है भाई, हैं क्या है, ये कहना क्या चाहता है आखिर। अंतर्वस्तु विकास कौन सा था अंतर्वस्तु विकास, कौन सा कुछ 4.1 ब्रीफली मेटा डेटा को अंतर्वस्तु विकास बोलते हैं। नहीं, अरे 4.1 है ना, इसमें उल्टा सीधा दे रखा है क्या। ब्रीफली एक्सप्लेन द नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर द कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट डेवलपमेंट को बोलते हैं अंतर्वस्तु विकास, कंटेंट को बोलते हैं अंतर्वस्तु। वाह यार, कंटेंट मतलब सामग्री भी तो हो सकती है, वस्तु भी तो हो सकता है, लेकिन अंतर्वस्तु। सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के मूल्यांकन में निहित तकनीकी व आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से 3 पर टिप्पणी करना। अनुक्रमणीकरण हेतु नियंत्रित शब्दावली की आवश्यकता। ये क्या होता है कि जब आप लोग सर्च करते हो उसके बारे में पूछ रहा। कॉलन वर्गीकरण अपने रंगानाथन जी। उद्धरण अनुक्रमणीकरण के उपयोग। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS। विषय अनुक्रमणीकरण हेतु कटर का नियम। तो कटर जी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप देख सकते हो कई बार इसका रिपीटेशन भी हुआ। इस तरीके से आपका पेपर आपको बनता है। धन्यवाद।